हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ देवुज शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फोर्स। तो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स is a physical quantity which can change the size of a body the length of a wire or can change the state of a body. Okay, so force is a physical quantity which can change the size of a body, the length of a wire or can change the state of a body. तो एक बॉडी का साइज फोर्स की वजह से कैसे चेंज होता है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ओके, मान लो ये एक रबर का बॉल है, मैंने हाथ में लिया और चारों डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। ओके, एक रबर का बॉल लिया और उसके ऊपर हाथ से चारों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, मान लो इसका साइज अब छोटा हो गया। ओके ओके, तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द लेंथ ऑफ ए वायर। ओके, तो मेरा ये एक वायर है। ओके, मान लो इसका इनिशियल लेंथ है एल। ओके, इसके नीचे मैंने एक लोड रख दिया, लोड का मास है एम। ओके, तो ये लोड अब क्या करेगा, ये लोड अब वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्या होगा वो एम जी। इसके कारण ये एम जी के कारण क्या होगा, ये एम जी के कारण मान लो इस वायर का लेंथ इतना अमाउंट डेल्टा एल अमाउंट इंक्रीज हो गया। ओके, पहले था एल, उसके बाद डेल्टा एल हो गया, क्योंकि ये जो ब्लॉक है सॉरी, ये ब्लॉक अब वायर के ऊपर एम जी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। उस फोर्स की वजह से इस वायर का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के साथ कैसे एक बॉडी का स्टेट चेंज होता है। ओके, मान लो एक बॉडी रेस्ट पे है। ओके, मान लो ये बुक रेस्ट में है। ओके, तो हम लोग ये बुक को अब मोशन में लाना चाहते हैं, क्या करना होगा, इस बुक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना होगा सिंपली, तभी ये बुक मोशन में आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बुक पहले रेस्ट में था, उसके बाद मोशन में आया। ओके, नेक्स्ट मान लो ये कार है। ओके, ये कार कुछ 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और इसके अंदर जो बैठा ड्राइवर है इसका स्पीड अब चेंज करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये ड्राइवर सिंपली मान लो इसका स्पीड कुछ 30 किलोमीटर पर आवर करना चाहता है ड्राइवर, तो क्या करेगा, सिंपली ये गियर चेंज करेगा, कार का जो गियर है उसके वजह से स्पीड तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। अब गियर चेंज करने से कैसे स्पीड बढ़ रहा है, जब भी वो गियर चेंज कर रहा है तब भी क्या हो रहा है, इंजन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स की वजह से ही ये जो गाड़ी है इस गाड़ी का स्पीड 20 से 30 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। ओके, सो टाइप्स ऑफ फोर्स, what are types of force? Okay, first one is contact force. Second one is non-contact force.
नाम से कुछ आइडिया मिल रहा है, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स मीन्स जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट के कारण कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा। ओके, ये फोर्स कांटेक्ट की वजह से डेवलप नहीं होता है। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्स, उसके बाद में नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, सिंपल एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज टेंशन फोर्स। व्हाट इज टेंशन फोर्स? तो व्हाट इज टेंशन फोर्स? ये एक वायर है, वायर के नीचे एक मास, अब इसका मास है m और वो इक्विलिब्रियम है। ओके ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मास m इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन मास m इज 0। ओके, ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम में है और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। ओके, तो ये जो ब्लॉक है इसका मास है m, तो ये ब्लॉक वायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? सिंपली इसका वेट mg, और ये वायर भी इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो वो है टेंशन। ओके, टेंशन इज ए फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड इन ए स्ट्रिंग। ओके, तो सिंपली है T इक्वल टू mg। ओके, ये ब्लॉक इस वायर के ऊपर mg फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये ब्लॉक और ये वायर ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो सिंपली T इक्वल टू mg। ओके, तो हम लोग का पहला एग्जांपल हो गया कांटेक्ट फोर्स का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? मान लो ये एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक बुक रख दिया। ये बुक अब ये टेबल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लो इस बुक का मास है m और ये जो बुक है वो बुक टेबल के ऊपर mg अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके ओके, अब ये टेबल भी इस बुक के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो होगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर बुक और टेबल कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के कारण ये जो टेबल बुक के ऊपर जो नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वही होगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन is a force acting on a body perpendicularly our reaction is acting on a body perpendicularly by the surface. Okay, normal reaction is a force acting on a body perpendicular by the force. Okay, ये बुक ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल इस बुक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का थर्ड एग्जांपल व्हिच इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है तभी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। ये एक बुक है। ओके, ये बुक अभी रेस्ट में है। ओके, इस बुक के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया और हम लोग क्या देखेंगे?
ये बुक कुछ दूर जाके फिर रेस्ट में आ गया। ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये बुक तो चलना चाहिए था कंटिन्यूअसली, तो ये बुक कुछ दूर जाके फिर क्यों रेस्ट में आ गया? क्यों? मतलब इसके ऊपर कोई तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो ये बुक रेस्ट में आ रहा है। मतलब कोई फोर्स इसका जो मोशन हो रहा है उस मोशन को अपोज कर रहा है। ओके, और वही फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी और ये बुक मोशन में आया। जब भी ये मोशन में आया, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके ओके, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया, इस फोर्स के कारण ये बुक मोशन में आया। जब भी ये बुक मोशन में आया, कंटिन्यूअसली दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, कौन सा डायरेक्शन में? कौन सा डायरेक्शन में? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, ये बुक और ये जो टेबल का जो कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियली फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ओके, बुक जब भी मोशन में आएगा, कंटिन्यूअसली बुक के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही फाइनली ये बुक रेस्ट में आएगा। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स acting tangentially to the layers in contact. Frictional force acting tangentially to the layers in contact in the opposite direction of applied force। क्योंकि मैंने तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था और बुक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही फाइनली बुक रेस्ट में आएगा। ओके, और ये तो कांटेक्ट फोर्स भी है, क्योंकि ये बुक और टेबल का जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियली फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो मैंने कांटेक्ट फोर्स का सारा एग्जांपल दे दिया। एक है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है टेंशन, एंड लास्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स का हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है वो कांटेक्ट के कारण तो जनरेट नहीं होगा। ओके, कोई और कारण से ये प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मान लो ये पेन है, ये पेन को मैंने छोड़ दिया, ये पेन क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको बुला रहा है, ग्रेविटी इसको बुला रहा है। ओके, इस पेन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो होगा mg। m इज द मास ऑफ द पेन। ओके, तो ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये मैंने इसको छोड़ दिया, फ्री फॉल हो रहा है। ओके, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? mg। m इज द मास, सिंपल। ओके, तो इसके ऊपर mg फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तभी ये नीचे आ रहा है। ओके, सो दैट इज द रीजन फॉर फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। ओके, मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो यूनिवर्स का हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपली मैं बोल सकता हूँ, मैं इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये बोर्ड भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो मैं इसके ऊपर तो एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड मेरी तरफ क्यों मूव नहीं हो रहा है? ये एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इतना दूर पढ़ेंगे कि यूनिवर्स के
दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल। ओके, अच्छा, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। मान लो ये कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये मान लो कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा, वही होगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा रिपल्सिव, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। ओके, सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, third one is magnetic force. Okay, it is very interesting. Okay, magnetic force is, what is magnetic force? मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एटम के अंदर रहता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर ही रहता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मूवमेंट के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वही होगा मैग्नेटिक फोर्स। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? फोर्स acting on a charged particle due to its motion in a सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों का डाउट्स कम्प्लीटली सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।